विषय है, यह चौक हमारी विधायक श्रीमती गीता भरत जैन जी के प्रशासकीय प्रस्ताव के माध्यम से किया गया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसके कारण यह 3 चौक हुए थे। माननीय मित्तल जी के पप्पा चांदमल जी मित्तल, शेषमणि जी के पिताजी फूलचंद यादव जी का और माननीय हमारे नेता कान सिंह जी नारावत का, तीनों साथ में होते। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये हम चौक विलम्ब से उद्घाटन कर रहे हैं। बाकी शेष कार्यक्रम पंड्या सर के विद्यालय में, सरस्वती विद्यालय लगभग सभी परिचित हैं, वहाँ पर सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत, सम्मान, बहुमान जो है वहाँ पर किया जाएगा। सभी से विनम्र निवेदन है, बगल में है, 2 मिनट का रास्ता है, क्योंकि रोड पर कुछ हो नहीं सकता है कार्यक्रम। सभी सरस्वती विद्यालय में पहुँचे। बेसहारों के लिए, बन किनारा भ्रमित नाभों के लिए तू जिया तो अपने लिए क्या जिया, जी सके तो जी हजारों के लिए। मंच पे सारे भाव ऐसे हैं जो केवल अपने परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए, अपने अपने क्षेत्र में, विधायिका गीता जैन के साथ ही सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में सभी के हित के लिए, अपने जो भी क्षेत्र है उनके हित के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, सेवारत रहते हैं। डोंगर सिंह जी आइए। संघ अगले साल 100 साल जिस संस्था को हो जाएंगे दुनिया में सबसे बड़ा स्वैच्छिक स्वयंसेवी संगठन। नमस्ते सदा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और इस समय 145 विधानसभा क्षेत्र जहां से गीता जी एमएलए है, उस क्षेत्र के आप चुनाव प्रमुख है, निवडणूक प्रमुख है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। मैं डोंगर सिंह जी से निवेदन करूंगा, स्टील उद्योग को मीरा भाईदर में करीब 55 साल हो गए। स्वर्ण जयंती पर बहुत भव्य कार्यक्रम प्रमोद महाजन सभागृह में इस संस्था के माध्यम से हुआ था। 55 साल कान सिंह के साथ जो लोग थे, हम सब मंच पे ये बाजू बैठे हुए लोगों को याद कर रहे हैं। बोरवाल जी, आप भी बहुत जुने इस मीरा भाईदर में हैं, आपको भी मैं देखते आ रही हूँ पहले से। और सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगी माता जी के चरणों में, मोहन कुंवर जी के चरणों में, कि कान सिंह जी तब बने जब इनका सपोर्ट था। इसलिए उनके चरणों में प्रणाम करते हुए डूंगर जी को दिल से धन्यवाद दूंगी। आज का ये जमाना शायद श्रवण बन के कावड़ में माता पिता को लेके जाने का नहीं होगा, लेकिन पिछले 6 महीनों से जब से मित्तल जी चौक का आपने उद्घाटन किया, तब से एक दिन भी डोंगर जी ने फोन करके मुझे अगर नहीं कहा हो, यानी दूसरे शब्दों में कहूँ तो हैरान कर दिया था कि ये मेरा काम कब होगा। इसलिए डोंगर जी मंच से आज आपको अभिनंदन देती हूँ। आधुनिक श्रवण क्या कर सकते हैं, आज उसकी आप सब देख रहे हैं, उनके लिए मैं चाहूंगी कि आप एक बार जोर से तालियां लगवाना। बहुत उन्होंने मेहनत की, इसलिए उनको मन से धन्यवाद दूंगी। आप सब लोगों को लगता होगा कि कान सिंह जी को मैं मीरा भाईदर आने के बाद, मैं 84 में, गुरु जी कह रहे थे 40 साल पहले कोई आया होगा तो भाईदर याद होगा। गुरुजी, मैं जब 40 साल पहले पहली बार भाईदर की तरफ आ रही थी, अंधेरी में रहती थी, और मैंने सोचा कि ऐसा भी कोई जगह होती है जहाँ रास्ते नहीं होते, जहाँ पानी नहीं होता। मेरी कल्पना में भी नहीं था ऐसा ये गांव भाईदर था। पर उससे पहले कान सिंह जी और मेरे पापा बहुत अच्छे मित्र थे। मैं इतनी छोटी सी थी, कान सिंह जी घर पे आते थे तो मैं मम्मी के पीछे छुप जाती थी, क्योंकि उनकी वो कदावर, उनकी मूंछें उससे डर जाते थे, और डर के पीछे चली जाती थी कि अब अंकल जी आ गए, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तब मुझे मालूम नहीं था कि कान सिंह जी मीरा भाईदर में क्या औहदा रखते हैं, क्या वक्त रखते हैं। जैसे कहा कि किसी को कुछ काम करना हो और अगर वो लीडर नहीं है तो कान सिंह जी से डरना पड़ता था। वो जमाना था, वो लीडर भी अलग हुआ करते थे। सिंह साहब यहाँ हैं, बाबा जी के मुंह से बहुत बात सुनती हूँ। आज शायद हम कल्पना नहीं कर सकते कि किसी के घर में अगर उसने बराबर काम नहीं किया तो जाके हल्ला बोल दो। मैं अच्छी भाषा में कहती हूँ, हल्ला बोल दो। क्या क्या किया आप गुरुजी, आपको पता है। लोग डरते थे, उन लीडर से लोग डरते थे, और डरते इसलिए नहीं थे कि उस समय लीडर को कोई भ्रष्टाचार था या उनका कोई स्वार्थ था। उस समय के ये सब जो पंक्ति में बैठे हैं ना, बिना स्वार्थ के लीडर बैठे हैं। इसलिए अधिकारी डरते थे कि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी किसी अधिकारी के पास नहीं गए।
वो लोगों का काम लेके गए थे और उनको पता था कि अगर हमने लोगों का काम नहीं किया तो इस पंक्ति में बैठे सभी लीडर हमारा क्या हाल कर देंगे। वो लीडरशिप है। अधिकारियों को भी करना पड़ता है। शायद आज लीडरशिप के मायने बदल गए हैं, लेकिन फिर एक बार कहूँगी कि आज जिनके नाम पर हमने चौक का नामकरण किया है, अगर उनके प्रेरणा में, उनके किए हुए कामों से प्रेरणा लेके, उनके किए हुए कामों के रीत से प्रेरणा लेके अगर हम भी कुछ कर पाए शहर के लिए तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे, क्योंकि वही एक तरीका होता है जब हम निस्वार्थ लोगों के लिए काम लेके जाते हैं तो अधिकारियों को वो करना ही पड़ता है, और ये मेरा भी अनुभव है। फिर एक बार कान सिंह जी को प्रणाम करते हुए आप सभी उनके परिवार वालों को मैं दिल से अभिनंदन देना चाहूँगी कि आज के शुभ दिन जब महाशिवरात्रि शिव जी का आशीर्वाद हम सब पे बहुत बरस रहा हो, जागतिक महिला दिन जब प्रोग्राम का शुरुआत ही आगाज ही महिलाओं ने की हो, दोनों का सुंदर संगम, और कारण क्या तो कान सिंह जी के चौक का नामकरण, इतना सुंदर संगम, ये त्रिवेणी संगम आज आप सब के लिए यहाँ हाजिर है, उसके दिल से आपको भी अभिनंदन देना चाहूँगी। आज यहाँ मौजूद सभी महिलाओं को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने यहाँ बहुत सुंदर शुरुआत की भगवान के भजन से, और अभी तक यहाँ बैठे हैं इस परिवार को साथ और सहकार देने के लिए सहयोग दें। महाशिवरात्रि के पावन दिन एवं महिला जागतिक दिन के शुभ अवसर पर स्वर्गीय कान सिंह जी नरावत जी के मीरा बंदर महानगर पालिका के द्वारा रस्ते के नामकरण के इस समारोह में हमारे बीच में उपस्थित प्रथम महिला आमदार श्रीमती गीता जैन जी, मंच पर उपस्थित सीडी सिंह जी, मंच पर उपस्थित सुरेंद्र भाटी जी, एडवोकेट दिलीप जी, नगर सेवक राकेश शाह जी, वरिष्ठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत के अधिकारी श्री हरिओम जी, हमारे मार्गदर्शक उद्योगपति राजेंद्र मित्तल जी, मंच पर उपस्थित इस शैक्षणिक संस्था के अध्यक्ष पंड्या जी, हमारे गुरु जी बी.एस. चतुर्वेदी जी, जिन्हें आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे, हमारे पूर्व नगर सेवक वरिष्ठ भाजपा नेता श्री प्रकाश खुदेगा जी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर हम सभी को यहाँ पे निमंत्रण दिया, ऐसे हमारे भाई डूंगर सिंह जी, कन्नी नारायण जी, उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि। कान सिंह जी से मेरा परिचय करीबन 2007 में मीरा बंदर महानगर पालिका के कार्यालय में हुआ। चौथे माले पे आप सभी जानते हैं कि दीपक खांबे जी का एक बहुत ही फेमस कार्यालय है, सभी लोगों को वहाँ पे जाना ही पड़ता है। मेरा भी वहाँ पे जाना हुआ, तब मैंने देखा कि एक व्यक्ति खड़े थे कार्यालय के बाहर, और कुर्ता पहना था, पजामा पहना था, हाथ में एक बैग था और कुछ कागजात थे, और दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। और जो उनका सिपाही था खानवी जी का, उनको पूछा कि खामिद कहाँ है, आया कि नहीं अभी तक? देखा अभी खामिद साफ करते हैं, ये कौन व्यक्ति है जो खामिद कहाँ है? उन्होंने बोला बस अभी आने वाला है। जैसे ही खामिद साहब आए और नरावत जी अंदर गए, अंदर जाते ही उन्होंने इसका डांट लगाना शुरू किया खामिद साहब, और बहुत जोर से, ये काम में इतना भ्रष्टाचार किया, ये काम सही से नहीं किया, यहाँ पे गलतियाँ की। सोच रहा था कि ये व्यक्ति है कौन जो इस तरीके से इस अधिकारी को इतनी डांट लगा रहा है। मैं बैठा था वहीं सुन रहा था, काफ़ी प्रभावित हुआ। फिर जब थोड़ा सा वातावरण शांत हुआ, खामिद साहब ने कहा ठीक है, आपकी जो भी कार्य है वो मैं कर देता हूँ, आप जरा शांत रहिए। कान सिंह जी के बाद वो भी शांत हुए, चाय मंगाओ, चाय पी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा परिचय क्या है? मैंने अपना परिचय दिया, मैं रवि व्यास हूँ, इस तरीके से मैं कार्य करता हूँ और राजस्थान से ही हूँ। तो मैंने कहा कि मैं राजस्थान से हूँ, तो खुश हुए। उन्होंने और मेरे बारे में जानकारी की, मुझसे बात की। तो मैंने कहा कि आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? तो देखिए, मीरा बंदर महानगर पालिका के अधिकारियों से अगर कार्य करना है तो इसी लहजे में अगर काम करोगे तब आपके काम होंगे, अन्यथा यहाँ पे आपकी कोई सुनवाई नहीं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से प्रेरणा मिली मुझे भी, और मैंने भी थोड़ी सी अपनी स्टाइल को चेंज किया और उसी विजय के अंदर कार्य करना शुरू किया। तो वाकई में जब नामकरण होते हैं और ऐसे व्यक्तियों के होते हैं जिनके जीवन से हमें कुछ प्रेरणा मिल सके, उनके विचारों से, उनके चरित्र से अगर हमें कुछ सीखना मिल सके, तो निश्चित ही ऐसे सूचना फलक हो या फिर ऐसे जितने भी हमारे चौराहे हो, सड़कें, उनका जो नाम होता है, तो ये नाम सिर्फ प्रसिद्धि के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि अपने जीवन के अंदर उनके महान जीवन चरित्र से कुछ सीख लेकर समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सके, ऐसे विषयों के लिए नामकरण किए जाते हैं। और निश्चित ही नामकरण जो होते हैं वो महापुरुषों के ही किए जाते हैं। और आज एक ऐसे महापुरुष का नाम, एक अच्छे समाज सेवी का नाम हमारे इस महिंदरपुर के इस परिसर में हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने कई दशकों तक समाज के लिए अपना सेवा के माध्यम से योगदान दिया। निर्भय होकर प्रवासी भाइयों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। 40 साल पहले का वातावरण गुरुजी ने बताया कि किस तरीके से
यहाँ पे एक भय का वातावरण था और खास करके जितने भी व्यापारी वर्ग थे उन्हें कोई ना कोई ऐसा साथी जरूर चाहिए था जो कि वो प्रवासी भाइयों के लिए पुलिस स्टेशन में जाकर लड़ सके, उनके हक के लिए उनके रक्षा कर सके। तो वो सारे काम हमारे कान सिंह जी ने बखूबी किए। आज के दिन आज हम सभी उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और इसी तरीके से उनका परिवार और हम सभी लोग उनके किए हुए कार्यों से प्रेरणा लेते हुए हम भी समाज के लिए अच्छा कार्य करें। ये मैं आप सभी से आशा व्यक्त करता हूँ। इस समारोह में डूंगर सिंह जी आपने हमें बुलाया, इसलिए आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप सभी को महाशिवरात्रि की और जागतिक महिला दिन की शुभकामनाएं देता हूँ और यहीं पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। जिसके लिए अपन इकट्ठे हुए हैं, जिनका चौक का अनावरण हुआ है, मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई, भाईंदर के दबंग नेता। आज के 4 दशक पहले भाईंदर में किसी को तकलीफ पड़ती थी तो कान सिंह जी नरावती थे जो रात को 2 बजे निकल के उसका निपटारा करते थे। वह रोड पे निकलते थे तो लोग बड़े बड़े गुंडे अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। कान सिंह जी का क्या रुतबा था। आज नगर गीता जी ने और सबने मेहनत करके नगर पालिका ने उनका चौक का जो परवानगी दिलाई, आज उसका जो उद्घाटन हुआ, हम सब उसके गर्वान्वित हुए हैं। मैं सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। जिनको आज भी लोग याद करते हैं। आज नवरत्न परिवार के लिए इतनी गर्व की बात है। मैं गर्व आपका मैं भी महसूस कर सकता हूँ क्योंकि आज मेरे पिताजी भी नहीं है, लेकिन जब उनके नाम का रोड का अनावरण हुआ था तो जो खुशी, जो गर्व मेरे दिल में था, आज वो गर्व आपके दिल में भी है। और मैं आपके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। इस प्रकल्प में जिन जिन व्यक्तियों ने सहायता की उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। महानगर पालिका का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी से एक निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से आपने स्वर्गीय कान सिंह जी नारावत जी का साथ दिया था, समर्थन दिया था, आपका साथ था, आपका समर्थन था, आपका भरोसा था, तब जाके वो कुछ आपके लिए कर पाते थे। उसी प्रकार का भरोसा आप मेरे बड़े भाई डूंगर सिंह जी के ऊपर भी दीजिएगा। मुझे पूर्ण तरीके से विश्वास है, जितना मैं उनको जानता हूँ, मिलता हूँ, समझता हूँ, बातें करता हूँ, तो उनकी इच्छा है हर बार उनकी बात जो मेरे साथ में होती है, हर वक्त वो मुझे कहते हैं कि आप जहाँ भी कुछ करेंगे मैं आपके साथ हूँ। मेरी भी वही भावना है। मेरे लायक जो भी काम हो मैं तत्पर तैयार हूँ। और आपको बताना चाहूँगा कि नारावत परिवार के स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जितना मैं जानकर, जितना मुझे पता है, लगभग 35 से 40% बच्चों की फीस नहीं ली गई है, या ली गई है तो आधी ली गई है, और ली गई तो नाम मात्र की ली गई है। ये परिवार पहले भी भामाशाह था, समाज सेवी था और आज भी है। बस आपको भरोसा दिखाना है इस परिवार पे, इस परिवार के साथ में आपको खड़ा रहना है। बस इसी के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम।